हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 चैप्टर 14 आदर्श पारिवारिक जीवन। महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपा करके यह बतलाएं कि जीवन लक्ष्य के ज्ञान से रहित घर पर रहने वाले हम लोग वेदों के आदेशानुसार सरलता से मुक्ति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखा जा सकता है। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप से श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों से स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सहज बनाए। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है तो उसे ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए, हाँ यह ठीक है, किंतु भीतर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दूभर ना बना ले जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा ना हो सके। भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने के लिए किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की हैं। वे जो आकाश से, वर्षा से उत्पन्न है, वे जो पृथ्वी से, खानों, समुद्र या खेतों से उत्पन्न है, तथा वे जो वायुमंडल से, जो अचानक तथा अनपेक्षित रूप से उत्पन्न होती है। शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतने का स्वामित्व का ही अधिकार रखना चाहिए, किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है उसे चोर मानना चाहिए और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। मनुष्य को चाहिए कि हिरन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सांप, पक्षी तथा मक्खी जैसे पशुओं के साथ अपने पुत्र के ही समान बर्ताव करे। इन निर्दोष पशुओं तथा बच्चों के बीच वास्तव में अंतर ही कितना है। यदि कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ ना होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म, अर्थ या काम के लिए अधिक कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो कुछ भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। कुत्तों, पतित पुरुषों तथा चांडाल समेत अछूतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। ये आवश्यकताएं गृहस्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए, यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी जिससे मनुष्य घनिष्ठता पूर्वक आसक्त रहता है, अतिथियों तथा सामान्य जनों के स्वागत में नियुक्त करना चाहिए। मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्यों को यथा अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक तक को मार डालता है। अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर सकता है तो वह उन भगवान को जीत लेता है जो अजेय है। समुचित विचार विमर्श करके मनुष्य को अपनी पत्नी के शरीर के प्रति आकर्षण त्याग देना चाहिए, क्योंकि यह शरीर अंततोगत्वा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, मल या राख में परिणत हो जाने वाला है। तो भला इस तुच्छ शरीर का क्या महत्व है। परम पुरुष कितना महान है जो आकाश के समान सर्वव्यापी है। बुद्धिमान व्यक्ति को प्रसाद खाकर या 5 विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तुष्ट रहना चाहिए। ऐसे कार्यों से मनुष्य शरीर तथा शरीर के तथाकथित स्वामित्व के प्रति अपनी अनुरक्ति को त्याग सकता है। जब वह ऐसा
करने में समर्थ होता है तो वह महात्मा के पद पर दृढ़ स्थित हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह उन परम पुरुष की पूजा करे जो हर एक के हृदय में स्थित है, और उसी आधार पर उसे देवताओं, साधु पुरुषों, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों, अपने पुरखों तथा स्वयं की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह हर एक के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो जाए तो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो और जिनसे वह यज्ञ संपन्न कर सके अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के निर्देशानुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारी यज्ञ आहुतियों के भोक्ता हैं। यद्यपि वे अग्नि में डाली गई आहुतियां खाते हैं, फिर भी हे राजन, जब उन्हें अन्न तथा घी से बना व्यंजन योग्य ब्राह्मणों के मुख के माध्यम से अर्पित किया जाता है तो वे और भी प्रसन्न होते हैं। अतएव हे राजन, सर्वप्रथम ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रसाद प्रदान करो, और जब वे भलीभांति खा चुके हों तो तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्य जीवों को प्रसाद बांटो। इस प्रकार तुम सारे जीवों की अर्थात प्रत्येक जीव के भीतर के परम पुरुष की पूजा कर सकोगे। पर्याप्त रूप से धनवान ब्राह्मण को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पितरों को आहुति देनी चाहिए। इसी प्रकार पूर्वजों के संबंधियों को आश्विन मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाने लगता है के दिन, या कर्कट संक्रांति जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है के दिन श्रद्धा कर्म करे। वह इस श्रद्धा कर्म को मेष संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन, जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिलती हैं, व्यतीत पात नामक योग में चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय द्वादशी के दिन तथा श्रवण नक्षत्र में करे। मनुष्य को चाहिए कि अक्षय तृतीया को, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, शीत ऋतु में चारों अष्टकाओं के दिन, माघ मास की शुक्ला सप्तमी के दिन, मघा नक्षत्र तथा पूर्णिमा के योग के समय तथा जब चंद्रमा पूर्ण हो या लगभग पूर्ण हो, उन दिनों में जब ये दिन उन नक्षत्रों के साथ योग करे जिनसे महीनों के नाम प्राप्त हुए हैं, श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म द्वादशी को भी किया जाए जब यह अनुराधा, श्रवण, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराशना या उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्रों में से किसी के साथ योग करे। यही नहीं, एकादशी को भी श्राद्ध किया जाए जब यह उत्तर फाल्गुनी, उत्तराशना या उत्तर भाद्रपद के योग में हो। अंत में मनुष्य को चाहिए अपने जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र के योग वाले दिनों में श्राद्ध कर्म करे। ऋतुओं के सारे काल मानवता के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सारे कल्याण शुभ कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों से मनुष्य अपने छोटे से जीवन काल में सफलता प्राप्त कर लेता है। ऋतु परिवर्तन के इन अवसरों पर यदि कोई गंगा या यमुना में या किसी तीर्थ स्थान में स्नान करता है, यदि कोई कीर्तन करता है, अग्नि यज्ञ करता है, व्रत रखता है, या कोई परम भगवान की, ब्राह्मणों की, पितरों की, देवताओं की तथा सामान्य जीवों की पूजा करता है, या जो कुछ दान देता है, तो उसका स्वामी लाभप्रद फल मिलता है। हे राजा युधिष्ठिर, स्वयं के, अपनी पत्नी या अपनी संतान के संस्कार अनुष्ठानों के लिए नित्य समय पर या अंत्येष्टि क्रिया या बरसी के अवसर पर मनुष्य को सकाम कर्मों में आगे बढ़ने के लिए उपर्युक्त शुभ उत्सव संपन्न करने चाहिए। नारद मुनि ने आगे कहा, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव हो, वह स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों समेत इस समग्र विराट जगत के आश्रय है, और वह
मंदिर जहां भगवान का अर्चय विग्रह स्थापित किया जाता है सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। यही नहीं, जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या, विद्या तथा दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं, वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र होते हैं। निसंदेह वे स्थान कल्याणकारी है जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। वे स्थान भी कल्याणकारी है जहाँ पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित गंगा सदृश प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती हैं। निश्चय ही वहाँ जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं यथा कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुल्हाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गु नदी का तट, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, वाराणसी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, नारायणाश्रम, वे स्थान जहाँ से होकर नंदा नदी बहती है, वे स्थल जहाँ भगवान रामचंद्र तथा माता सीता ने शरण ली, यथा चित्रकूट तथा महेंद्र और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी, इन सभी स्थानों को अत्यंत पवित्र एवं पुण्य माना जाता है। इसी प्रकार भारत के बाहर के स्थान जहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र हैं और जहाँ राधा कृष्ण अर्चा विग्रह पूजे जाते हैं, उन स्थानों में आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है वह इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकता है और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए उन्हीं कृत्यों से 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त हो सकता है। हे पृथ्वी पति, पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न हैं। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय यज्ञ उत्सव में मेरे साथ ही साथ देवता, अनेक महामुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे, किंतु जब यह प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम पूजा की जाए तो सबों ने परम पुरुष कृष्ण को ही चुना। जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पुर अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं, यथा मनुष्यों के शरीर, पशु, पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा के रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुषावतार कहलाते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है। अतएव शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है। हे राजन, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादरपूर्ण व्यवहार आरंभ हो गया, तो मंदिर में अर्चय विग्रह की सात सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। कभी कभी नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी सात सामग्री अर्पित करता है और वह वास्तव में भगवान की पूजा अर्चय विग्रह के रूप में करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होते। हे राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए, क्योंकि वह तपस्या, वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बन जाता है। हे राजा युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषतः पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में लगे रहते हैं, सारी सृष्टि के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों में अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं और इस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य हैं। हरे कृष्णा।